हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में एक बार फिर से। दिल्ली मेट्रो की एक 19 ईयर ओल्ड लड़की आजकल काफ़ी चर्चा में है। रीज़न, उर्फ़ी जावेद की तरह छोटे छोटे कपड़े पहनकर शी इज़ ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो ट्रेन। वो मेट्रो ट्रेन जिसमें हज़ारों लोग रोज़, हम जैसे कॉमन लोग, आम लोग ट्रैवल करते हैं उसमें जॉब पे आने जाने के लिए। उसी ट्रेन में अगर आप इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर ट्रैवल करते हो तो आजू बाजू की लेडीज़ को कैसा फ़ील होगा, आप बताइए आप। मुझे जो फ़ील हो रहा है शायद आपको भी फ़ील होगा। येस, दे विल बी अनकंफर्टेबल। भले आजू बाजू में बुर्के वाली लड़कियां बैठी हो या फुल कपड़े पहनी लड़कियां हो, उनका कोई भी पार्ट शो ऑफ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इस लड़की को, यानी 19 ईयर लड़की जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर ट्रेन में ट्रैवल कर रही है, उससे देखकर वो बुर्के वाली लड़की को भी अनकंफर्टेबल फील होगा। येस, दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यू हैव अ राइट टू वेयर। सही बात है, ये सबका अधिकार है उसे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। ठीक है, वो अपनी अपनी मर्ज़ी है, बट हम भारत देश में रहते हैं, इसकी कुछ मर्यादा है, कुछ एक बोलते ना, हमारा इतिहास रहा है। बाहर के ब्रिटिशर्स या बोलो बाकी के देश जो भी है, वो इंडिया को इस तरह से नज़र उनका नज़रिया भारत की तरफ ऐसा है कि यस, दिस इज़ अ वेरी कल्चरल कंट्री, बहुत ही ज़्यादा रिच कल्चर है हमारे भारत देश का। लेकिन अगर 19 ईयर ओल्ड लड़की जो दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ, वो या जो भी है, अगर ऐसी लड़कियों को इस तरह से पहनकर निकलेंगी और भारत देश में जो घूमने आते हैं हमारे ब्रिटिशर्स बोलो, लंदन, अमेरिका, जहाँ से भी है, वो उनके ऊपर क्या असर होगा। भैया हम तो यहाँ पे आए हैं कि हमने इंडिया का कल्चर बहुत रिच है, ये सुना है, फलाना सुना है, सब कुछ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब दे आर गोइंग टू सी ऑल दिस थिंग, जस्ट थिंक उनको कैसा लगेगा। मतलब जो इंडिया के बारे में जो बाहर के देशों में इतनी सभ्यता की बात की जाती है, कल्चर की बात की जाती है, वो क्या है फिर, वो सब ढोंग है। इंडिया के अंदर आके हमें ये देखने को मिलता है। तो यस, ये वजह से तो फिर हमारे इंडिया का नाम ही ख़राब होगा। सेकेंडली, अगर आप अभी द गर्ल शी सेइंग 19 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, बट सूत्रों से पता चला है कि वो 18 साल से भी कम उम्र की है। जस्ट थिंक, इतने छोटी उम्र की लड़कियां अगर ऐसा कर रही है तो और भी जो हमारे बच्चे हैं जो ग्रो अप हो रहे, टीनेजर है, उन पर क्या असर पड़ेगा। जस्ट थिंक मी, ये लड़की बताना क्या चाहती है। हाँ, शी इज़ ट्राइंग टू कॉपी उर्फ़ी जावेद। उर्फ़ी जावेद आप सबको पता है, बिग बॉस में भी आई थी, वहाँ पे भी उसने अपने अपने क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप के कपड़े डिज़ाइन किए, वहीं पे काट के डिज़ाइन किए, पहन कर दिखाया ये वो। और बिग बॉस के बाद अभी भी मीडिया पर छाई हुई है अपने कपड़ों को लेकर। यस, शी हैज़ गॉट दैट मच फेम। तो इस लड़की को लगता है कि हाँ, उर्फ़ी जावेद अगर इतनी फेमस है तो भैया मैं भी फेमस हो सकती हूँ। फेमस होने का एक, जैसे बोलते हैं ना, एक ज़रिया मिल गया हो बच्चों को कि कुछ भी ऊटपटांग हरकतें करते हम फेमस हो जाएंगे। अभी उर्फ़ी जावेद को ये सब कहाँ से मिला। ये शी सेज कि आई वांटेड टू बी फेमस, आई वांटेड टू अर्न मनी अ लॉट। तो ठीक है भैया, आप अपने हिसाब से कपड़े पहन रहे हो, लेकिन एटलीस्ट इंडिया के अंदर आप रहते तो कुछ तो सेंसिबल कपड़े पहनो। फैशन का मतलब ये नहीं है कि आप 90% ऑफ द बॉडी आप शो ऑफ कर रहे हो, तो फिर ढका क्या। अगर आपने 90% बॉडी शो ही कर दी तो फिर आप जो ढका हुआ है उसका भी क्या फ़ायदा है, बताइए मुझे। वेयरिंग सच टाइप ऑफ क्लोथ्स मीन्स वेयरिंग नथिंग। इस तरह के कपड़े पहनने का मतलब है कि वो कपड़े पहने ही नहीं है। राइट, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे बताइएगा दोस्तों, आप कमेंट करके। और इससे भी ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगी कि अगर हम उर्फ़ी जावेद को और ये दिल्ली मेट्रो की जो लड़की है, इन्हें अगर हम दोष दे रहे हैं, तो मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन ऐसा लगता है कि हमारा बॉलीवुड इसके लिए एक बहुत रिस्पॉन्सिबल है, इन सारी चीज़ों के लिए, उर्फ़ी जावेद के लिए भी और 19 ईयर ओल्ड लड़की के लिए भी। अगर हम उर्फ़ी जावेद या दिल्ली मेट्रो की जो लड़कियों के कपड़ों पे अगर हम ताना कस रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक ताना बॉलीवुड पर भी कसना चाहिए, क्योंकि इससे भी जो कपड़े पे हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रोल कर रहे हैं,
तो ये कपड़े तो हमारे बॉलीवुड के कई स्टार्स पहनते हैं। अगर हम उन्हें ट्रोल नहीं करते तो फिर इन्हें भी शायद हमें ट्रोल करने का कोई हक़ नहीं है। ये दूसरी बात मैं बोल रही हूँ। मुझे पर्सनली गलत लगता है मुझे उर्फ़ी जावेद या दिल्ली मेट्रो की लड़की की तरह कपड़े पहनना या निकलना, ये मेरे हिसाब से टोटली गलत है बीइंग एन इंडियन। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि इन सब का कारण एक बॉलीवुड भी है। बॉलीवुड में इस तरह के कपड़े पहनकर निकलना एक आम बात हो गई है। तो अगर इन लड़कियों को अगर आप ताना कस रहे हो या ट्रोल कर रहे हो, यू शुड ट्रोल बॉलीवुड ऑल्सो। क्योंकि जो बोलते हैं ना, बीज जो है वो वहीं से आया है। पौधा तो अभी यहाँ पे निकला है, लेकिन जो उसका बीज है, जो मेन रूट है, वो बॉलीवुड है। अगर हमारा बॉलीवुड, अभी आजकल के बच्चे बॉलीवुड को देखकर काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा है। शायद शायद ही हमारे आजकल के बच्चों को रामायण या महाभारत या हमारे जो ओल्ड एपिक्स शायद ही पता होंगे, लेकिन बॉलीवुड में क्या चल रहा है वो बराबर पता होगा उनको। एक्टर का नाम क्या है, एक्ट्रेस क्या है, इसका उसका फलाना सब कुछ पता होगा बॉलीवुड का। लेकिन हमारे जो गीता में क्या लिखा है या हमारे महाभारत में क्या हो रहा है, रामायण में क्या हुआ था, कुछ नहीं पता होगा। शायद मेजॉरिटी को नहीं पता होगा मेरे हिसाब से। अगर किसी पेरेंट्स ने अगर अपने बच्चों को अच्छी संस्कार दिए हैं, उनको अगर हमारे इंडिया के रिच कल्चर के बारे में बताया है, तो डेफ़िनेटली उन बच्चों को पता होगा। लेकिन काफ़ी मेजॉरिटी पेरेंट्स ने अगर नहीं बताया है, जो कि बोलते हैं ना आजकल की लाइफ में बिज़ी है, शायद उन्हीं को नहीं पता होगा तो वो अपने बच्चों को कैसे बताएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको उर्फ़ी जावेद या फिर ये दिल्ली मेट्रो की लड़की को अगर ट्रोल करना है, तो डेफ़िनेटली गाइज़ यू हैव टू ट्रोल अवर बॉलीवुड ऑल्सो। क्योंकि जो बीजारोपण जो हुआ है ये सब गलत चीज़ों का, वो बॉलीवुड से हुआ है। तो यस, बॉलीवुड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर।